अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ बिगिनर्स के लिए स्पेशल कोर्स हमने स्टार्ट किया है। और बिगिनर्स के लिए क्यों है, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये था कि जिन लोगों को प्रोग्रामिंग में मसला है, जिन लोगों को समझ नहीं आता, वो ये लोग वो ये कोर्स देख ले, ताकि इनको कुछ पता चल जाए। क्योंकि मैंने बहुत बेसिक और बहुत सिंपल से सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है कंसेप्ट, बल्कि करूँगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे कि जितना सिंपल हो सके मैं आप लोगों को बता सकूँ, ठीक है। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले ट्यूटोरियल में एंड्रॉयड का कुछ ब्रीफली इंटरफेस बताया था। और ये भी मैंने बताया था कि ये फर्स्ट टाइम जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आप लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेटेड आएगा नज़र। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़ाहिरी बात है। कोई भी चीज़ जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वो मुश्किल होता है, लेकिन जब आप वक्त के साथ साथ टाइम देते हैं तो वो आसान होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ बेसिक मेन्यूज़ के बारे में, बटन्स के बारे में बताया था, क्योंकि जिनका हम मतलब ज़्यादा यूज़ करेंगे ऐप्स में, या बार बार यूज़ करेंगे, तो बेसिक मैंने बताया था। बाकी जो यूज़ हम करेंगे आएगा वक्त के साथ साथ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैंने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दी, ठीक है। तो अब हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट जाएंगे और अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ। मैंने ओपन कर लिया है, ओके। अच्छा, तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि एक्टिविटी मेन एक्सएमएल के बारे में मैंने बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब हम टाइम इस पे स्पेंड करेंगे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि यानी एक एक चीज़ की आप लोगों को समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मुश्किल होता है वो कंसेप्ट होता है, कि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट मिल जाए, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको बताना है वो ये है ऐप कंपेट एक्टिविटी, सॉरी ये ऐप कंपेट एक्टिविटी। ये मैंने आपको बताना है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कोड भी स्टार्ट कर सकता था कि आप लोगों को डायरेक्ट कोड जो है ना बताऊं, लेकिन कोड बताने की क्या ज़रूरत है या क्या फ़ायदा होगा जब आप लोगों को बेसिक पता नहीं होगा। जिस तरह के मैं खुद एग्जांपल अपनी आपके लेता हूँ कि जब हमने कोडिंग स्टार्ट की थी, तो बस ट्यूटोरियल जो यूट्यूबर्स होते हैं वो डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके क्वेश्चन दिमाग में एक क्वेश्चन रह जाता है कि यार ये कंप्लीट एक्टिविटी क्या होता है या क्रिएट क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग के जहन में ना आ जाए, बल्कि आप लोग सीख लें, ठीक है। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि पिछले जब हमने ऐप बनाया था तो उसमें ये मेन एक्टिविटी है तो हमने खुद क्रिएट किया था, आप लोग को पता है, ठीक है, ये क्लास, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देखें कीवर्ड्स जिसको कहते हैं एक्सटेंड्स, यानी हमारा जो मेन क्लास है वो एक्सटेंड्स कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों का थोड़ा भी बैकग्राउंड है ना प्रोग्रामिंग का, तो आप लोगों को एक्सटेंड का क्लियरली पता चल गया होगा कि ये क्या है। तो एक्सटेंड जो है ये प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस की। जब हम चाहते हैं कि हम पेरेंट क्लास की कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ मेथड्स, फंक्शन इम्प्लीमेंट के और राइट कर ले, तो हम एक्सटेंड वर्ड ज़रूर यूज़ करेंगे। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये भी आसान है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक चाइल्ड क्लास होता है, एक पेरेंट क्लास होता है। हम चाहते हैं कि पेरेंट क्लास के कुछ फंक्शनलिटी हम ले ले बिना कोड किए हुए, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम एक्सटेंड का वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ऐप कंपेट एक्टिविटी हमारी सुपर क्लास है। ये सुपर क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। ये चाइल्ड क्लास कहता है कि यार जो ऐप कंपेट एक्टिविटी में जो मेथड्स है उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो ऐप कंपेट एक्टिविटी कहता है कि चलो अगर आपने मुझे यूज़ करना है तो मुझे एक्सटेंड कर लो। तो इसलिए मेन एक्टिविटी एक्सटेंड करते हैं ऐप कंपेट एक्टिविटी के, ताकि उन इस ऐप कंपेट एक्टिविटी में जो मेथड्स हैं वो इसको यूज़ कर सकें। अच्छा, अगर आपको मैं बताऊं कि इसमें जो मेथड्स हैं वो कहाँ डिक्लेयर से कहाँ डिफाइंस हैं, तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक कर ले, आ जाए गो टू में, डिक्लेरेशन यूसेज पे क्लिक कर ले, ये देखे ऐप कंपेट एक्टिविटी। यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन कर ले तो अ लॉट ऑफ फंक्शंस मेथड्स आप लोग को मिल जाएंगे। अब हमें इसको लिखने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आसानी है इनहेरिटेंस की कि अभी हमें मेमोरी एफिशिएंट है ना, कोड रीयूजेबिलिटी इसमें जो है ना, ये इसकी फंक्शनलिटीज़ हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ हैं।
अब देखो हमें ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने सिर्फ एक्सटेंड किया ऐप कम्पेटिटिविटी का, वो जाने उसमें जो मेथड है वो जाने कि किस तरह हमने इसको फंक्शनलिटी देनी है। वो अब ऐप कम्पेटिटिविटी की सुपर क्लास की पेरेंट की अब जिम्मेदारी है, चाइल्ड की अब जिम्मेदारी नहीं है, वो तो उस पर डिपेंडेंट है, एक्सटेंड किया है इसने। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये बताया, अब बता दिया कि ऐप कम्पेटिटिविटी में ये मेथड्स हैं। ये हमने इसलिए क्यों, मतलब इसका मतलब ये है कि हमने क्यों इसको एक्सटेंड किया है, इसी वजह से एक्सटेंड किया है कि हम ये मेथड्स चाहते हैं कि हम इसको ओवरराइट कर लें, इसको हम अपने कोड में यूज़ कर लें, इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, अब जो मेन मेथड है ऑन क्रिएट, ये कहाँ है डिफाइन है, इसको मैं बताता हूँ कि ये कहाँ है। तो आप इस तरह कर ले, दोबारा यहाँ क्लिक कर ले, गो टू सॉरी डिक्लेरेशन और यूसेज। ओके ओके, हम फाइंड, अच्छा ठीक है, ये है, ये आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट। ठीक है, अब मैंने जिस तरह के बताया है कि ऐप कम्पेटिटिविटी को हमने क्यों एक्सटेंड किया है, हमें आखिरकार क्या ज़रूरत है, तो यही भी ज़रूरत है। अब देखो ऑन क्रिएट मेथड भी यहाँ डिफाइन है, डिक्लेयर है। अब इस मेथड को अगर हमने यूज़ करना है, देखो हमने यूज़ किया है। अब ऑन क्रिएट की जो फंक्शनलिटी है ना, अब उसको हमने कोड करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने सिर्फ इसको एक्सटेंड किया है और यहाँ मेथड को यूज़ किया है। अब ऑन क्रिएट का जो मकसद है वो तो मैं बताऊंगा आगे ट्यूटोरियल में कि ऑन क्रिएट हम क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन इतना आपको पता है और चल गया है कि ये जो मेथड है ये एक कम्पेटिटिविटी में डिफाइन है। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए तो हमने एक्सटेंड किया। अब मैं आपको इसकी प्रूफ बताता हूँ। अब देखो मैं ऐप कम्पेटिटिविटी को हटाता हूँ, ठीक है, अब देखते हैं, ये ले लो, मैंने हटा दिया है। अब देखो जब हमने पेरेंट क्लास को हटा दिया है, जब हमने पेरेंट को कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तो पेरेंट हमें कुछ देगा नहीं देगा। अब पेरेंट कहता है कि मुझे एक्सटेंड करना होगा, अगर मुझे एक्सटेंड नहीं करोगे तो ऑन क्रिएट भी जितनी भी मेरे अंदर मेथड्स हैं वो डिफाइन है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। वही बात बिल्कुल वो ठीक कह रहा है, क्योंकि मैंने इसको हटा दिया है। तो आप कहते हैं अनक्रिएट कहता है कि यार ये तो कहीं पे डिफाइन नहीं है और आप यूज़ कर रहे हैं, ये किस क्लास में डिफाइन है आप हमें बताएं। तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंड किया है। अब दोबारा मैं देखो करता हूँ तो आप देख लें, अब दोबारा एरर चला गया है, क्यों, सुपर क्लास में ये डिफाइन है। ठीक है, तो ये कुछ ये बेसिक मेथड हैं जो हम एंड्रॉयड जो है ना खुद जनरेट करते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये बस इतना आपको पता चल गया है कि ऐप कम्पेटिटिविटी को हम ओवरऑल, बस समरी में ये कह सकता हूँ कि आपको इतना पता चल गया है कि ऐप कम्पेटिटिविटी क्या है, एक्सटेंड किया है हमने, क्यों ऐप कम्पेटिटिविटी को एक्सटेंड किए हैं, क्या आखिरकार ज़रूरत पड़ी, तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और दूसरी जो मेथड है वो ये है सेट कंटिन्यू यू, ये मेथड भी हमारे पास ऐप कम्पेटिटिविटी में डिफाइन है। अभी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कोड लिखने की, बस हमने सिर्फ सेट कंटेंट व्यू को कॉल किया है, अब वो अपना काम खुद कर रहा है। ओके, अब थोड़ा आप लोग को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है कि आप लोग को समझाऊँ, ये आप देख ले। पेंटिंग तो मैंने अच्छा नहीं किया है, लेकिन चलो आप लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, यूँ समझ लें कि हमारे पास अगर कार है, उस कार में इंजन नहीं है, तो क्या समझते हैं कि वो कार कुछ काम का होगा, कुछ काम का नहीं होगा। बिल्कुल सेम टू सेम ये समझ लें कि हमारे पास मेन एक्टिविटी में अगर ऐप कम्पेटिटिविटी नहीं है, तो यूँ समझ लें कि वो सिर्फ एक ढांचा है, किसी काम का नहीं। आप लोगों ने देख लिया जब मैंने इसको हटा दिया ऐप कम्पेटिटिविटी को, तो हमारे काम का कोड नहीं रहा, एप्लीकेशन फिर हमारे काम का नहीं रहा। इसलिए अगर कार में इंजन नहीं है, ऐप कम्पेटिटिविटी नहीं है, बस यूँ समझ ले कि इंजन हमारे पास ऐप कम्पेटिटिविटी है, मेन एक्टिविटी हमारे पास स्केलेटन है, सिर्फ ढांचा है। अगर आपने कार में फंक्शनलिटी डालनी है तो आप ज़रूर इंजन डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर इंजन नहीं डालते, इंजन फिट नहीं करते, तो ये सिर्फ ढांचा है, किसी काम का नहीं है। ओके, और ये मैंने क्या लिखा है कि ये स्टीयरिंग, ये एक्सेलरेटर, ये ब्रेक, ये हमारे पास क्या है, ये इसके मेथड्स हैं। अगर हमने इंजन डाल दिया है कार में, तो अब कार इस काबिल हो चुका है कि इंजन के मेथड्स को वो यूज़ कर सके, ब्रेक को यूज़ कर सके, एक्सेलरेटर को यूज़ करेगा, स्टीयरिंग को यूज़ कर सके। ये क्यों, क्योंकि उसने इंजन को एक्सटेंड किया है।
इंजन को जब हमने कार में डाल दिया है ढांचे में, तो अब वो ढांचा काम का हो गया है। अब वो कार इस इंजन की जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो यूज़ कर सकता है। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली इसी कंसेप्ट को आप इस पे अप्लाई कर लें कि हमारे पास मेन एक्टिविटी कार है। जब इस कार मेन एक्टिविटी में हमने ऐप कंप्लीट एक्टिविटी को एक्सटेंड किया, लगा दिया है, तो अब हम काबिल हो गए हैं कि इस ऐप कंप्लीट एक्टिविटी को के अंदर जो मेथड से उसको यूज़ कर सके। और ऑन क्रिएट यूँ समझ ले कि ये एक्सेलरेटर, सेट कंटेंट यूँ समझ ले कि ये स्टीयरिंग है, और इंजन यूँ समझ ले कि ये ऐप कंप्लीट एक्टिविटी है। यानी इंजन को हमने डाल दिया है मेन एक्टिविटी में, डाल दिया है, तो अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम ऑन क्रिएट यानी स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेटर, ये तमाम मेथड्स जो इंजन के अंदर डिफ़ाइन है, फंक्शनलिटी है इंजन की, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है बहुत सिंपल बताने की मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ऐप कंप्लीट एक्टिविटी की और इनहेरिटेंस का कुछ बहुत जो है ना आप लोगों को कंसेप्ट मिल गया है। तो अगर आप लोगों को समझ आया है तो ज़रूर इसको लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। ओके? अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं बार-बार कहूँगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है कहीं पे, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि सर यहाँ पे आपसे गलती हो गई है, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो हर वीडियो को आप फॉलो कर लें ताकि आपको कोई भी मसला आपको पेश ना आए। किसी किस्म का क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आपके ज़हन में ना छोड़ूँ, बल्कि क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और अगर आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है? तो चूँकि टाइम पूरा हो चुका है ट्यूटोरियल्स का, अगले ट्यूटोरियल में हम कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल को स्टॉप करता हूँ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे।